नमस्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बाजार के भाइयों, बहनों, मित्रों। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ अपने दो बातें आमने सामने के शो पर। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम सब बचपन से ट्रेनों का सफ़र करने में एंजॉय करते थे और परिवार का परिवार पूरा ट्रेन के साथ एक छुट्टी बनाने, कहीं मामा के घर, कहीं मौसी के घर, कभी ताऊ जी के घर, कभी चाचा के घर हम लोग सब जाया करते थे। उन ज़मानों में जो ट्रेनें चलती थी वो आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होंगी। वो लाल कलर की कोचेस और आगे एक इंजन इलेक्ट्रिक का जिसमें सिल्वर कलर की कुछ वो होती थी, और पूरा ज़बरदस्त तरीके से वो जो जनरल डिपार्टमेंट होता था, बोगी होती थी, उसमें भयानक तरह से भीड़ होती थी। विंडोज़ में छोटी छोटी विंडोज़ होती थी और प्लस उसमें सरिये लगे होते थे, और अंदर जो होती लकड़ी की पट्टी वाली जो बेंचेस होती थी, बाप रे, और जाली वाले पार्टीशंस। स्लीपर में अगर हम देखें तो रेक्सिन वाली सीटें होती थी, कोचेस होती थे, और उसमें भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक तीन सीटें होती थी और साइड में दो, और उसमें भी नीचे लोग बिछा बिछा के सोया करते थे। लेकिन एक बहुत वाइब्रेशंस हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेन का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता था। आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं, जैसे हम रेलवे रिवॉल्यूशन कहना चाहेंगे। और अब जो चीज़ें रेलवे में आ गई है, आज उस पर हमने बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। जैसे कि मालूम ही है कि झांसी बाजार का ये दो बातें आमने सामने एक प्रायोजक शो होता है, और हमारे प्रायोजक जो हैं वो रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक हैं। डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया झांसी के बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में से एक हैं, जो आपका रूट कैनाल, डेंटल इम्प्लांट और बहुत सारी जॉ बोन और नोज बोन को करेक्ट करके एक अच्छी सी स्माइल लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे को स्पॉन्सर हैं इंटीरियर टच, जो कचहरी चौराहे पे है, उदिता गुप्ता जी का शोरूम है, और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फर्निशिंग और फर्नीचर्स आपको एक बहुत ही अच्छे रेंज में वहाँ मिलती है। तो आप वहाँ जा करके उसमें से चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। इनके साथ साथ इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके फ़ोन नंबर्स, एड्रेस वगैरह, तो आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करना चाह रहे थे वो है रेलवे रिवॉल्यूशन। तो जी हाँ, झांसी से दिल्ली का सफ़र हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियों में बिताया होगा। उस वक्त चलती थी जैसे कि अपनी दादर एक्सप्रेस, जीटी हो गया, और कर्नाटका, ये सब गाड़ियों में हम लोग चला करते थे। रात में बैठ जाते थे, सवेरे पहुंचेंगे, ऐसा टाइप का सीन रहता था। लेकिन फिर एक उस वक्त ही बहुत हाइप्ड गाड़ी निकल के आई सामने, ट्रेन जो आई थी वो थी शताब्दी। यकीन मानिए, उसने बहुत कुछ प्रेसिडेंट सेट कर दिया था और ये बता दिया था कि हम कुछ नए की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो थी एक चेयर कार जो कि बहुत आरामदायक थी, एसी थी, बड़ी बड़ी विंडोज़ थी उसके अंदर, एक सेमी हाई स्पीड पे चलती थी जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा को टच भी किया है। तो उसके साथ साथ अंदर अगर आप देखें तो बड़े कुशनी और कंफर्टेबल आर्म चेयर्स होती थी, जिसमें फुटरेस्ट भी होता था, आर्म रेस्ट भी होता था, और एक बढ़िया कवर होता था उसके अंदर। बड़ी बड़ी विंडोज़ का नज़ारा से हम लोग और अच्छे सीन्स देखते थे। इसके साथ इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते थे जिसके थ्रू हम अपने लैपटॉप्स को और मोबाइल को चार्ज कर लिया करते थे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव लगा था और सबकी पहली पसंद बन गई थी वो दिल्ली झांसी पे सफ़र करने में। एक तो शायद 5.5 से 6 घंटे लगाया करती थी इस बीच में, और हम लोग पहुंच जाया करते थे वहाँ पे, तो समय भी थोड़ा कम था। और न्यू दिल्ली स्टेशन से चला करती थी, तो एक सेंट्रल दिल्ली का प्लेस था, तो उससे एक आदत बन गई थी हम सब लोगों को कि यार चेयर कार में उसी में सफ़र कर लेंगे, और बैठे बैठे खाना खिलाना चलता था, बढ़िया मज़े से पहुंच जाते थे। राइट? तो याद है ना आपको वो ट्रेन शताब्दी? तो जब रेलवे रिवॉल्यूशन आया, वो उसका टेक 1 था। टेक 2 जब अच्छे दिन आ गए, यानी कि वंदे भारत लॉन्च हुई। और वंदे भारत जब लॉन्च हुई, पहली लॉन्च हुई थी नई दिल्ली से बनारस के बीच में, और उसके बाद से अब 34 से ज़्यादा रूट्स पे वंदे भारत लॉन्च कर दी गई है और नॉर्मल रूट्स चल रहे हैं। वंदे भारत ने आकर के एक नई परिभाषा दोबारा से लिख दी। एक तो उनके इंजन्स जो हैं वो शताब्दी से ज़्यादा एरोडायनेमिक बन गए, तो खूबसूरत भी दिखने लग गई गाड़ी, और उनसे ज़्यादा स्पीड हो गई। 130 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड तक वंदे भारत टच कर लेती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक ट्रेन के हिसाब से काफ़ी जाती है। वाइब्रेशंस बहुत कम हो गए गाड़ी में। पायदान जो है, जो आपको प्लेटफॉर्म से कोच के अंदर ले जाता है, वो नए तकनीक के बना दिए। थोड़ी लो हो गया, तो उसकी वजह से जैसे कहते हैं ना, वो एरोडायनेमिक ज़्यादा बन गई गाड़ी। तो इस वजह से एक रिवोल्यूशन आया, जिसको हमने वंदे भारत के तौर से अब आज पहचान रहे हैं। घूमने वाली चेयर्स, अंदर वाइब्रेशन कम है, विंडोज़ और बड़ी बड़ी हो गई। इसके साथ साथ
आपकी ट्रैवलिंग टाइम और कट हो गया। तो वंदे भारत भी अब दो हो गई, झांसी चल करके, भोपाल से चल करके जो न्यू दिल्ली लेके जाती है, वो है ब्लू रंग की ये वाली वंदे भारत। और अब जो दूसरी आ रही है जो कि खजुराहो से न्यू दिल्ली कनेक्ट करेगी, वो वंदे भारत ये वाली है, ऑरेंज वंदे भारत। तो हम 15 तारीख यानी कल से हम लोग एक नियमित तौर पे वंदे भारत ट्रेन पे जा पाएंगे। दिल्ली से झांसी का सफर कर पाएंगे। और झांसी तक ही नहीं रहेगा सीमित, वो खजुराहो तक जाएगा। तो झांसी से खजुराहो तक की हम डिस्टेंस उससे कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इससे हमें एक और ऑप्शन भी मिल जाएगा जो झांसी से दिल्ली को जोड़ने में कामयाब हुआ। तो इस तरह से हमारे पास एक ताज हो गई, एक शताब्दी हो गई, एक वंदे भारत हो गई, और गतिमान तो है ही है। तो ये सारी ट्रेन्स अब हमारे लिए झांसी और दिल्ली और अब खजुराहो भी जोड़ दिया है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो गया है। और निजामुद्दीन स्टेशन से चल के खजुराहो जाने वाली वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो 660 किलोमीटर की दूरी तय करेगी मात्र 8 घंटे 20 मिनट के अंदर में। जो स्टेशंस हैं वो भी कम टच करने पड़ेंगे। वंदे भारत आपको निजामुद्दीन से चलाती है और आगरा लेके आती है, आगरा से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी। इसके बीच में जो मथुरा स्टेशन शताब्दी रुकती है, वो शताब्दी और भी स्टेशन रुकती है, लेकिन वंदे भारत कहीं नहीं रुकेगी। वंदे भारत सीधे आगरा रुकेगी निजामुद्दीन से, उसके बाद ग्वालियर और फिर झांसी। इसके बाद में आपका स्टॉपेज आते हैं, जब आप झांसी से आगे चलते हैं तो ललितपुर हो गया, आपका टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, और उसके बाद आपका ये आ जाता है खजुराहो। अब सीधा कंपैरिजन करेंगे बिकॉज दोनों का टाइम यानी कि शताब्दी का और वंदे भारत का लगभग सेम है। तो फर्क कहाँ मिलेगा आपको, आइए चलिए तो आप देखते हैं। पहला डिफरेंस है टाइमिंग का। अब देखिए, जो गाड़ी वंदे भारत और शताब्दी दोनों एक समय पे चल रही हैं, और दिल्ली से अगर आप झांसी आ रहे हैं तो आपको उसमें 15 मिनट की बचत होती है, पूरे 15 मिनट की बचत होती है दिल्ली से झांसी आने में। लेकिन जब आप झांसी से दिल्ली वापस जाते हैं तो देखिए, चार्ट आपको दिखाता है कि आपके अराउंड 35 मिनट की बचत होती है। यानी रात में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे वंदे भारत से आप आधा घंटा पहले पहुंचेंगे शताब्दी के मुकाबले। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है टाइमिंग को लेकर के। और टाइमिंग आप देख ही रहे हैं, 6 बजे स्टार्ट हो रही है न्यू दिल्ली स्टेशन से शताब्दी और निजामुद्दीन स्टेशन से वंदे भारत। तो एक ऑप्शन ये भी लोगों को मिल जाता है जो न्यू दिल्ली स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग को आसानी हो जाएगी निजामुद्दीन तक पहुंचने में। तो आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो इसकी खास खासियत होती है शताब्दी और वंदे भारत की, वो है खाना पीना। बच्चे भी जाते हैं, परिवार का परिवार पूरा जाता है। तो खाने में भी वंदे भारत शताब्दी से ज़्यादा बेटर होने वाली है, बिकॉज सबसे पहली बात, इसमें बुंदेलखंडी व्यंजन भी ऐड किए जाएंगे। जो तो वंदे भारत में आपकी अच्छी चीज़ ये है कि आपको खाना टिकट के साथ ही मिल जाएगा। अगर आप टिकट के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप पहले बता दीजिए, तो आपका टिकट सस्ता हो जाएगा। नाउ अगर आपने खाना पीना टिकट के साथ लिया, मेरा सजेशन है, अगर आप खाना पीना करना चाहते हैं ट्रेन में तो आप टिकट के साथ ही ले लें। बिकॉज जानकारी बोलती है कि अगर आप टिकट के साथ लेंगे तो जो नाश्ता आपको 160 का पड़ रहा है, वही नाश्ता आपको 205 रुपये का पड़ेगा अगर आपने ट्रेन में मांगा। तो बेहतर होगा कि अगर आप ट्रेन का टिकट लेते वक्त ही नाश्ता भी करवा लें बुक, या खाना भी बुक करवा लेंगे। क्योंकि अगर आपने ट्रेन में मांगा तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे या जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। खाने में बुंदेलखंडी व्यंजन तो जोड़े ही जा रहे हैं, साथ में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का ऑप्शन डिनर और लंच दोनों में होगा। पनीर की सब्जी, चिकन की सब्जी और मिक्स्ड वेज। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव क्लास में होंगे उनको एक एक वैरायटी शायद ज़्यादा मिलेगी। शायद ग्रीन टी भी है, लेमन टी भी है, और ब्रांडेड टी भी है ही, मसाले वाली टी। इसके साथ साथ जो है आपको बढ़िया बिस्किट्स मिलेंगे, ब्रांडेड बिस्किट्स मिलेंगे। तो ये सब भी बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन खाना आज भी जो है शताब्दी में चढ़ता है ग्वालियर के क्लाउड किचन से, और वहीं के वंदे भारत भी वहीं किचन बेस से आपको दिया जाएगा। तो खाना ग्वालियर से ही केटरिंग होगी IRCTC के द्वारा। बात करते हैं सीधे सीधे किराए की। ये थोड़ा ज़रा लफड़े वाला है। अगर मैं किराए की बात करूं तो वंदे भारत का किराया ज़्यादा है आपके शताब्दी से। अराउंड लगभग 15 से 20% का डिफरेंस आता है किराए में झांसी और न्यू दिल्ली के बीच में। लेकिन चूंकि हज़रत निज़ामुद्दीन से चलने वाली ये वंदे भारत आपकी खजुराहो तक जाती है,
तो मैं आपको पहले किराया बता दूं, 3055 रुपया किराया एग्जीक्यूटिव क्लास का है और 1665 रुपया किराया इकोनॉमी यानी चेयर कार का है, जो निजामुद्दीन से लेकर के खजुराहो तक का है या खजुराहो से लेकर निजामुद्दीन तक का है। झांसी से लेके निजामुद्दीन का जो किराया है आपका 2110 रुपया है एग्जीक्यूटिव के लिए और 1060 रुपया है आपका चेयर कार के लिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, फैसिलिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अब अगर आप खाना आपने टिकट में नहीं लिया है और बाद में ऑर्डर कर रहे हैं तो आपका टिकट एक्सपेंसिव जा रहा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी। लेकिन गाड़ी का एक्सपीरियंस अलग है, एक नए लेवल की गाड़ी है, वाइब्रेशंस लेस हैं तो आपकी थकान कम होती है। तो अब ये आप सफ़र करने पे आपको मालूम पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी जो आपके लिए बनाई थी झांसी बाजार ने? अगर अच्छी लगी तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। फॉलो अप कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, झांसी और बुंदेलखंड के बारे में आपके साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाता रहूँगा और सारे चेंजेस से अवगत कराता रहूँगा, इसलिए फॉलो तो कर लो यार। सी यू सून।